ये सब प्रैक्टिकल वाला केस है ये, अनुभव प्रैक्टिकल। जिंदगी बहुत भयंकर है। आपको नींद आ रही, आप सो जाओ। नहीं अब नहीं आ रही, उस समय बैठ झपकी आ गई थी थोड़ी देर पहले। मगर आप भी दिन भर से जागे गुरुदेव, आप भी आराम लेट करिए। जाइए गुरुदेव, लेट जाइए। तो अपन कुछ कर थोड़ी रहे, ना मैं बोल रहा हूँ जी और गुरुदेव, ना आप सुन रहे हो। जी जब तक ये नहीं जानोगे आप, जी आत्मज्ञान नहीं होगा। जी 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 आत्मा में क्रिया होती च नहीं। हो ही नहीं रहा है। जी जी, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। जी सब माया का खेल है। जी माया, जी गुरुदेव, मन बुद्धि, जी इसका खेल चल रहा है। जी तो आत्मा में कभी जा नहीं पाता हो। आत्मा को जानते ही तक नहीं वो। जी आत्मा माने क्या? बिना साधना के वो सब जानता है। जी गुरुदेव, वो कैसे? जैसे यहां से आप जी चांद को, सूरज को, धरती को, आसमान को जानते हो कि नहीं? जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो जानने वाला जी इनसे बड़ा है छोटा है? बड़ा है गुरुदेव, ऐसा आप कहाँ जानते हो? गुरु कृपा से जानते हैं गुरुदेव। प्रैक्टिकल अलग बात है। जी 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 तब वो जी गुरुदेव, जानते जानते अज्ञात की दुनिया में जाता है। जी अज्ञात की जिंदगी अलग जिंदगी है। जी जैसे रात को आपको नींद आती है, जी गुरुदेव, पर वहां आप बेहोश हो। जी जितने शक्तिशाली होते हैं जी गुरुदेव, वो नींद में जगते हैं। जी उनकी यात्रा अलग यात्रा है। जी तो जहां संसारी लोग जी जगते हैं जी वहां योगी सोता है। जी जी हाँ। जी जी गुरुदेव, और जहां लोग सोते हैं जी वहां योगी जगता है। और ये कोई बताएगा नहीं आपको। जी गुरुदेव, अब बताइए मेरे को, रात को आप लोग सो जाते हो जी और योगी नहीं सोता, तो किस में जगता है वो? आत्मा में। हाँ, जी वो दुनिया अलग दुनिया है। जी गुरुदेव, जितने भी हाई स्टेज वाले हैं, जी गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जी वो सब जी जो देवता है जी वो हर एक के शरीर में निवास करता है। जी गुरुदेव, देवता लोग, जी तब ये शरीर जिंदा है। जी अब हम समझते हैं हम जिंदा है। अब सोचो आप, जी
जैसे पैर का देवता, ये कौन है? पैर का देवता कौन है? पैर में वास करता है जी विष्णु। ओ विष्णु भगवान पैर में वास करते हैं, इसी कारण सबको पैर पड़ते हैं। जी हाथ है, हाथ का देवता कौन है? हाथ का देवता इंद्र। जी आंख का देवता कौन है? आंख का देवता है सूर्य। सूर्य जी जी इसी कारण प्रकाश में आपको दिखता है। अंधेला हो गया तो नहीं आंख नहीं देख सकती। जी मन का देवता कौन है? मन का देवता है चंद्रमा। जी इस कारण पूर्णमासी के चांद जी में कितना आनंद आता है। जी तो मन का देवता है जी गुरुदेव पूर्णमासी का चांद। जी गुरुदेव तो इंद्रियां जितने हैं जी ये सब में देवताओं का वास है। और देवता लोग जीवित होकर जी आपके इंद्रियों के द्वारा भोग वो कर रहे हैं, और आप समझते हो हम खा रहे हैं पी रहे हैं। ओ हाँ, अच्छा हर एक इंद्रियों में देवताओं का अलग अलग वास है, जी और उन लोग भोग भोगते हैं। जी हाँ, हम सिर्फ माध्यम है उसके। जी तो हमको भी इच्छा होती रहती है वो रसगुल्ला खा लें, वो ऐसा कर लें, वैसा कर लें। हाँ, तो वो देवता लोग प्रेरणा करेंगे जी इंद्रियों में रहकर जी कि तुम ये चीज लाओ। जी ये सब पूरा चक्रव्यूह है। जी आपके एक शरीर के अंदर जी ये पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं जी वो आपके शरीर के अंदर है। जी इसको कोई जानता नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े योगी रहते हैं सिद्धार्थ, जी गुरुदेव उन लोग जान लेते हैं। जी गुरुदेव जैसे आंख का देवता कौन है? आंख का गुरुदेव अभी आप बताए सूर्य सूर्य। जी गुरुदेव तो बिना प्रकाश के आंख देख नहीं सकते, अंधेले में कहाँ दिखता है। जी गुरुदेव हाँ, और हाथ का देवता इंद्र गुरुदेव हम्म इंद्र इंद्र है। भगवान जी गुरुदेव और कान का दिशा। जी गुरुदेव भाई जहां से आवाज आती है आप जानते हो कि नहीं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहाँ से ध्वनि आ रही है? जी मालूम हो जाता है कि नहीं? जी गुरुदेव हाँ, तो दिशा। अच्छा दिशा तो जितने इंद्रियां हैं हर एक के देवता है। और यदि जो इंद्रिय जी खराब हो गई है जी उस देव की कोई आराधना करे तो वो इंद्रिय ठीक हो जाएगा। ओ क्योंकि उसका देवता वहां मौजूद है। जी गुरुदेव ये बहुत कम लोग जानते हैं उसको। अब आपके पास जितनी इंद्रियां हैं जी उतने देवता लोग
आपके शरीर को संभाले हैं। आप समझते हो मैं जी रहा हूं, नहीं साहब, गलत जी रहे हो आप। जी गुरुदेव देवों का वास है और उन लोग जी रहे हैं। जी जी गुरुदेव जी गुरुदेव गुरुदेव एक बार और सिकाई कर देते हैं वो वाले पेड़ लेट से। जाओ। लेट जाओ गुरुदेव, सिकाई एक बार कर देते हैं उसमें। सिकाई कर देते हैं गुरुदेव। हाँ वो जरूरत नहीं है, क्या है। ये आपको कैसा लगता है? इसको आप क्या समझते हो? इसको गुरुदेव पहले तो वो जड़ समझते थे गुरुदेव, आकाश जड़ समझते थे, अब तो चिदाकाश बना दिए गुरुदेव आपने उसको। जैसे आप जीवित हो जी वैसे ये जीवित है। जी उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हुआ है। जी गुरुदेव तो यदि आप लगातार इसको देखते रहे जी तो आपकी आत्मा जग जाएगी। जी जी गुरुदेव ऐसे में कबीरदास जी या कोई बोले हैं गुरुदेव, खसखस के एक दाने में शहर खुदा का बसता है। वो क्या है गुरुदेव? बस आपका वही अर्थ है, जी जी गुरुदेव, रहस्य है बस, और कुछ नहीं। रहस्य है ना गुरुदेव, खसखस के एक दाने में शहर खुदा। जी 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 गुरुदेव। और उसमें ये जैसे बोले गुरुदेव, अरे तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। तो यही है गुरुदेव, जो आप आखन की देखी प्रकट करवाते हैं ना चिदाकाश में, उसी को कबीरदास जी ने बोले ना गुरुदेव। जी गुरुदेव जिसको भी आत्मज्ञान होता है जी गुरुदेव वो पूरे ब्रह्मांड का विजेता होता है, ओ क्योंकि आत्मा में ही जी ये पूरा ब्रह्मांड जी गुरुदेव समाया हुआ है। जी गुरुदेव जी अब वो आत्मा किसी को दिखता नहीं है, जी दिखता है शरीर जी और ये सम्मोहन, और उसी में भटकता है वो। जी आत्मज्ञान नहीं होता। जी गुरुदेव आत्मज्ञान का अर्थ समझ लो, जी जो नींद में जगे जी वो आत्मा में जाएगा। जी गुरुदेव आप नींद में चले गए हो और नींद में जग रहे हो, नींद को भी देख रहे हो, जी गुरुदेव तब आत्मज्ञान। जी माया अति ठगनी हम जाने। माया को ठगनी कहते हैं, क्यों? गुरुदेव इसमें जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वो दिखता है माया में। जी गुरुदेव, मतलब वो परमात्मा के आगे का पर्दा है गुरुदेव।
जहाँ तक लोक लोकांतर है जी और जहाँ तक दुनिया है जी गुरुदेव वो सब माया है। जी और हर एक माया की जी गुरुदेव अलग अलग आयु होती है। जी गुरुदेव वो अलग दुनिया है। जी जैसे मनुष्य की आयु कितनी है? 100 साल पकड़ लेते हैं गुरुदेव। और जितने देवता हैं उनकी भी आयु अलग अलग है। जी गुरुदेव जैसे मनुष्य का 100 साल जी देवताओं के लिए 1 सेकंड है। जी गुरुदेव बिल्कुल अब उसकी आयु को समझो आप। जी